हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ ये है 1 जनवरी टू 15 जनवरी 2022। इस वक्त की सारी ज़ोडिएक साइन की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग शुरू हो रहा है। जो भी पहली दफ़ा सुनने के लिए आ रहा है, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी काम आपसे छूट ना जाए, ठीक है। और जो लोग वापस आके फिर से मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ एंजॉय ऑल दी ज़ोडिएक साइन रीडिंग। थैंक यू। हेलो टॉरस, वृषभ राशि। ये रीडिंग है आपके लिए 1 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 तक का एनर्जी के ऊपर आपका ये रीडिंग बन रहा है। आपका ब्लेसिंग एनर्जी जो है वो है सेंट जर्मन कर्मा रिलीजिंग, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी ओशो जिन टैरो से 3 कार्ड ले लेंगे और देखेंगे आप कैसी एनर्जी में हो। नई साल का पहला एनर्जी, वाओ, वी आर द वर्ल्ड, ये आपका फ्यूचर एनर्जी है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपका पास्ट एनर्जी, अच्छा पॉलिटिक्स, 7 ऑफ सोर्ड, पॉलिटिक्स, इसका मतलब कोई पॉलिटिक्स आप फेस कर रहे थे। प्रेजेंट एनर्जी इज साइलेंस, ब्यूटीफुल, द मून एनर्जी, साइलेंस, एग्जैक्टली। जब बहुत कुछ पॉलिटिक्स हम लोग झेल लेते हैं ना, उसके बाद शांत होना पड़ता है सब कुछ समझने के लिए, सब कुछ फेस करने के लिए। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे हो। आज ये जो है ना पूरा का पूरा हम मतलब सिर्फ ऑरेकल से ही करेंगे, यू नो। तो देख लेते हैं। ये मेरा नया डेक है, आप लोगों को दिखा देते हैं। ये एक पॉकेट डेक है, स्मॉल साइज़। और ये जो है ना द वाइल्ड अननोन है। इससे भी मैं 3 कार्ड ले लूँगी और देख लूँगी कैसा चल रहा है आपका एनर्जी। वाओ, 3 कार्ड ही निकला, देखो, ब्यूटीफुल। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एनर्जी है, यहाँ पे है 4 एनर्जी है, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स, डबल हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे है 2 का, एक है मदर ऑफ वॉन्ड्स और एक है आपका 10 ऑफ सोर्ड, ओके। तो मतलब क्वीन ऑफ 10 ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये है आपका प्रेजेंट सिचुएशन। समझ गए। दर्द बहुत मिला, इसीलिए अभी आप शांत है। अब चुप होके उसी पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि इस दर्द से कैसे निकला जा सकता है। चलो क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे। क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हुए देख लेंगे कि आपकी प्रेजेंट, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ऐसी ऊपर से आ गया है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू। वृषभ राशि के लिए दिखाओ, वृषभ राशि का क्लैरिफाइंग कार्ड्स प्लीज। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ wands एंड जस्टिस, एग्जैक्टली। पेज ऑफ wands एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जस्टिस आया था, उसके नीचे आएगा 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके। सो चलिए शुरू करते हैं आपका पास्ट एनर्जी से लेके। पास्ट एनर्जी का क्या क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे है। फर्स्ट कार्ड इज 7, यानी 7 ऑफ सोर्ड, दैट मीन्स पॉलिटिक्स। क्या चीज़ को लेके पॉलिटिक्स हो रहा है, ये पॉलिटिक्स क्या होता है। 7 सोर्ड एनर्जी, पहले इसको हमको समझना होगा कि सोर्ड एनर्जी कौन सी, क्या चीज़ के बारे में बात करता है। सोर्ड एनर्जी इज़ ऑल अबाउट माइंड, हमारे दिमाग, एयर एनर्जी है, दिस इज़ ऑल एयर एनर्जी। सो ये सिर्फ हमारा माइंड नहीं, हमारे साथ रहने वालों का भी माइंड होता है। 7 ऑफ सोर्ड एयर एनर्जी, दैट मीन्स जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है ना टॉरस कि आपका कम्बिनेशन जो है कि टॉरस एंड लिब्रा, या तो फिर टॉरस एंड एक्वेरियस, या तो टॉरस एंड जेमिनाई। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है दैट पर्सन इज़ अ वाटर साइन, राइट। अगर ये वाटर साइन है तो मुझे आपका हालत समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मे बी कि आप में से कोई एक पर्सन
वाइस वर्सा, हो सकता है कि या तो आप कोई थर्ड पार्टी में हो या तो फिर आपकी पर्सन, आपकी जो पार्टनर है वो कोई थर्ड पार्टी में है। क्योंकि देखो एक यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये दोनों बर्ड थोड़ा नज़दीक बैठे हैं और ये थोड़ा दूर से इन दोनों को देख रहा है। वैसे ही तीनों कप में जैसे कभी घर नहीं बसता, एक पति दो पत्नी नहीं होता, दो पति एक पत्नी वैसे भी नहीं होता है। वैसे ही घर जब नहीं बसता तो घर और बाहर मिलके एक इंसान कैसे बच सकता है, नहीं होता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में सारे लोगों का दिमाग का दही हो जाता है, जैसा आपका बना हुआ है। आपको या तो आपका फेस एंड मास्क अलग है या तो आपके पर्सन का फेस एंड मास्क अलग है। अगर आपका पर्सन है स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, या तो फिर कैंसर एंड जेमिनाई, या तो फिर एक्वेरियस एंड पाइसिस, कुछ भी कॉम्बिनेशन का हो, टॉरस, आपको सावधान होना चाहिए। और ये शायद आप सावधान हो चुके हैं, शायद आपको इस बारे में अंदाज हो गया था और इसीलिए पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी यहाँ पे है एंड जो है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ योर एनर्जी, ठीक है, यह आपका एनर्जी है। इस एनर्जी में आप हो, आप अपनी ही धुन में बैठे हो, आपको लग रहा है ठीक है भाई तुम लोग जो करना है करो, आई रियली डोंट बॉदर, बिकॉज आपने बहुत टेंशन ले लिया। आप टेंशन लेते लेते ना थक गए हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका दिमाग का हालत हो गया था कि भाई अगर इतना ही गेम प्लान करना है, अगर इतना ही रिश्ते के पीछे अगर इतना ही गेम प्लान करना है तो फिर रिश्ते बनाने का क्या ज़रूरत था। वाई डिड यू डिच मी, ऐसा टाइप का। ये हो सकता है कि आपका पर्सन आपको बोले या तो आप अपने पर्सन को। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड अर्थ और आपका जो पर्सन है वो है एयर एंड वाटर। अगर ऐसा है इसीलिए आप दोनों को अट्रैक्ट किए थे, एयर और वाटर दोनों। देखो एयर में क्या होता है, आग को बढ़ावा मिलता है और वाटर से आग बुझ जाता है। और आपका कॉम्बिनेशन देखो अर्थ एंड फायर, अर्थ में ही पानी रहता है और फिर फायर अगर लगे तो फायर में वो वाटर डाल देते हैं। मतलब दोनों का खूब अच्छा जोड़ी है। बट यहाँ पे किसी और ने भी कब्जा कर लिया है, कोई एक पोजीशन जो आपको पसंद नहीं आ रहा है या तो फिर आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए कोई एक या इंसान, या तो आप या तो फिर आपके पर्सन, दोनों में से कोई बहुत ही ज़्यादा दिमाग से परेशान थे। अच्छा अभी क्या हो रहा है ना, किसी ने इस हालत को छोड़ दिया कि ठीक है चलो लेट्स सी व्हाट हैपन्स बोल के। ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है ना, ये काफ़ी फिल्थी एनर्जी है, मतलब काफ़ी लाइट एनर्जी काफ़ी मतलब ये इमेच्योर नहीं होता है। जैसे बच्चे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं करते, बच्चे को जो करना होता है करके वहाँ से निकल लेते हैं। वैसे ही आपका भी वही एनर्जी मुझे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई जो मेरे को करना था मैंने कर लिया, अभी तुमको जो करना है कर लो, आई रियली डोंट बॉदर, गेट आउट ऑफ माई लाइफ, ऐसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। बट मुझे ये भी देखना है कि फाइनली आप कैसे क्या कूल डाउन करते हो खुद को, क्योंकि यू आर कम्प्लीटली मतलब डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब्ड हो। ठीक है, चलिए इसको बाकी का देख लेते हैं। यह आपका पास्ट एनर्जी है, पास्ट एनर्जी के अनुसार आपने अच्छे से ही स्टेप लिया है। सो प्रेजेंट में आपका क्या चल रहा है, प्रेजेंट में आप साइलेंस हो क्योंकि आपको सब कुछ देखना हो गया, दूध का दूध पानी का पानी, आपके सामने सब कुछ सीधी तरीके से आपके प्लेटर में आ गया है। आपको समझ में आ गया है किसको रखना है किसको छोड़ना है। यू हैव टेकन डिसीजन, अपने ले लिया है, यू डिसाइडेड। बट क्या है ना, डिसीजन लेने के बाद भी जैसे होता है ना, कहीं पे हम लोग बांधे हुए हैं तो उस बंधन से निकल के कहीं दूसरे बंधन में जाना, ये सब इतनी आसान बात नहीं होता है। सो वो सब के लिए ना ये इट्स एक्यूरियस एनर्जी, ये एक्यूरियस की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है इफ़ यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई आई मीन एक्यूरियस एंड टॉरस, देन आपका पर्सन है एयर फायर एंड वाटर। अगर ऐसा है तो आप नहीं ओके, थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है नो 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 नो, एक्चुअली आपका पर्सन ही एक्यूरियस है, एक्यूरियस एंड वाटर। क्योंकि आपका जो कॉम्बिनेशन है ना उसके हिसाब से आप शांत हो गया हो। दिस इज़ योर एनर्जी। हो सकता है आपका पर्सन कोई भी एनर्जी का हो, बट दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। यू आर
कंप्लीटली साइलेंस। आप पूरा चुप हो गए हो क्योंकि आपको सारा सच्चाई का पता चल चुका है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि इतना दर्द आपको क्यों मिल रहा था। दिस इज़ 9, दिस इज़ 9 ऑफ सोड। आपका हालत देखिए, मतलब बदन से लेके हर दिशा पे आपका एक एक सोड चुभा हुआ है। यू आर कंप्लीटली ब्रोकन। तो ऐसी हालत में ना आपको ऐसा लग रहा है इतना वार किया हमें, हमें इतना वार कर करके मेरा हालत ऐसा ख़राब हो गया है। तो फिर इसके साथ और क्या रहे। एस ऑफ वॉन्ड्स है, मदर ऑफ क्वीन, मदर ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी मदर ऑफ वॉन्ड्स इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब अगेन इट्स अ फायर एनर्जी। तो अगर फायर एनर्जी मतलब आप फिर से कोई, मतलब आपको ऐसा लगा था कि योर पर्सन इज़ अ मदरली और अ फादरली फिगर, आपको इतना तकलीफ नहीं देगा कभी। बट फाइनली आपको समझ में आ रहा है दिस पर्सन इज़ लुक ओनली टेक केयर ऑफ इट्स चॉइस। देखिए यहाँ पे देखिए स्नैक्स बैठे हैं अपनी अंडे के ऊपर, ठीक है। एक माँ अपने बच्चों का ख्याल खूब अच्छे से रख सकते हैं, उसके लिए वो अपने जान भी जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट ये देखिए आपकी हालत वो अपने बच्चे और अपने की जो क्या कहते हैं ना इसको, जैसे बच्चे और अपना ख्याल रखने के लिए वो कोई भी वार उठाने के लिए तैयार है, ऐसा टाइप का एक एनर्जी दिख रहा है। और आप एकदम चकित हो गए कि भाई हम क्या तुम्हारे पार्ट नहीं है, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, ऐसा टाइप का एनर्जी हो गया है। और आपको समझ में भी आ रहा है कि इट इज़ समथिंग, समवन इज़ डूइंग दिस ट्रिक्स विथ यू। एग्जैक्टली कोई आपके पीछे ना किसी उनको भड़का रहा है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। देयर इज़ समवन एल्स। देखिए यहाँ पे जो हमने थर्ड पार्टी का एक कार्ड मिला था ना, ये आपका ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनके कोई अफेयर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि किसी का अफेयर है यहाँ पे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई और का भी ना बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे किसी और की बातों में उठना बैठना, किसी और की बातों में आके आपसे झगड़ा कर लेना, या तो आप किसी और की बात सुन के उनसे झगड़ा कर देना, ये सब बहुत होता है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स एनर्जी, बहुत प्यार था, प्यार से ही शुरू हुआ था। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए इसको, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक इंसान काफ़ी इमोशनल, मतलब काफ़ी बोल रहा है कि ओके आई हैव पेशेंस, हम शांत हो जाते हैं, ठीक है तुमने जो भी किया अच्छी किया। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक नहीं, नो मीन्स नो, बहुत हो गया, यू हैव डन सो मेनी रॉन्ग थिंग्स विथ मी, अभी तो तुम दफ़ा हो जाओ, बहुत हो गया। नाउ आई डोंट वॉन्ट टू मतलब आई डोंट वॉन्ट एनी रिस्क फॉर माई चिल्ड्रन, बच्चों के लिए तो नहीं, मेरे ऊपर जो करना था तुमने कर लिया, ऐसा टाइप का एक एनर्जी आ रहा है। एंड फाइनली ना दिस पर्सन, देखो यहाँ पे भी देखो इस स्नेक को, ये जो स्नेक है ना ये कैसे बैठे हैं, स्नेक्स सारे अंडे के ऊपर शांति से कुंडली मार के बैठे हैं। यहाँ पे भी देखिए ये इंसान एकदम अपना फायरी एनर्जी में बैठे है, एकदम मेडिटेशन मोड कि जो होगा देखा जाएगा, आई एम रेडी फॉर एवरी सिंगल नेगेटिविटी, एवरी सिंगल थिंग्स, कोई भी फाइट होगा आई विल गिव माई 100%, ऐसा ही। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत लंबा सा कोई झगड़ा मुझे दिख रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। बट नाउ मे बी यू बोथ टेक द डिसीशन कि भाई अगर रहना है तो कायदे से रहेंगे, पेपर वर्क के साथ रहेंगे, लीगल तरीके से रहेंगे। अगर रहना है तो तुम्हारा प्रॉपर्टी का डिवाइड करो, बच्चों के नाम भी करो, मेरे नाम भी करो, ऐसे टाइप का लॉट ऑफ थिंग्स इज़ गोइंग ऑन, लॉट ऑफ थिंग्स। और यहाँ पे पैसे का भी बहुत सारा इशू आ रहा है। देखिए कैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स, दो बार एक ही एनर्जी, और वो भी पेंटिकल्स एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, आप टॉरस हो, तो यहाँ पे देखो आपका एनर्जी, आप इस ऐसे रहना चाहते हो, यू वॉन्ट टू बी टुगेदर विथ योर फैमिली, सारे परिवार के साथ एक साथ रहना चाहते हो। बट योर पर्सन इज टेलिंग नो, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे विथ अस कम लीगली, लीगली करो, जो भी लीगल स्टेप होगा वैसे करो लीगली,
और लीगली जब करने जा रहे हो ना, देन यू अंडरस्टैंड कि योर पर्सन हैज़, मतलब आपके पर्सन ने भी ना 100% कंट्रीब्यूट किए हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई एक बंदा रोज़गार कर रहा है और दूसरे बंदा रोज़गार नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि देखो अगर ओके थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है ये एक हाउस वाइफ और एक वाइफ एंड हस्बैंड का कहानी है। यहाँ पे वाइफ में भी हाउस वाइफ है बट हस्बैंड इज़ वर्किंग हार्ड, इट्स ओके, बट इट डजेंट मीन कि तुम अपना वाइफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं देखोगे, बिकॉज समहाउ द हस्बैंड इज़ ओवरलुकिंग। तुम क्या करते हो, करते क्या हो तुम सारा दिन? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज कमिंग। जब एक औरत एक फैमिली में आते हैं ना, उसके लिए वो परिवार नया, सारे इंसान नए, रिश्ते नए, बट वो अपने सारे सब कुछ छोड़ के आए हैं। सो आप कहोगे दिस इज़ आवर सोसाइटी रूल्स, किसने बोला था मत करना शादी? अरे नहीं यार, लॉजिक के लिए तो बहुत वक्त है, बट कभी ये तो सोचो कि उसके बाद फिर उसका दूसरा लड़ाई शुरू हो जाता है सबका मन जीतने का, परिवार में अपना सिक्योरिटी पाने का। फाइनेंशियल सिक्योरिटी डजेंट हैव एवरीथिंग। डिवोर्स का भी क्या है, एक सिग्नेचर पे क्या शादी टिकता है? तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा था जो कि बहुत दिनों से और बहुत गलत हो रहा था। तो अभी उस माँ ने, मैं तो कहूँगी व्हेन अ वुमन बिकम मदर देन शी स्टार्टेड स्पीकिंग। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अभी मैं अकेले नहीं हूँ, मैं अकेला अगर खाना खाऊँ ना खाऊँ डजेंट मैटर, चल जाएगा, बट मेरा बच्चा है, अभी मुझे चिल्लाना पड़ेगा मेरे बच्चे के लिए एटलीस्ट। और वही आपका पार्टनर कर रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप हो वो मदर के पोजीशन में, तो अगर आप लीगली फाइट कर रहे हो, लीगल चीज़ों के लिए फाइट कर रहे हो, तो भी मैं कहूँगी हस्बैंड के साथ बैठ के बात करें, सलाह कर ले, और जो भी होगा उसका गलत ना हो। क्योंकि देखिए इफ़ यू आर कंट्रीब्यूटिंग योर एवरीथिंग ऑन दिस फैमिली, योर पर्सन इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग हीज़ और हर एवरीथिंग ऑन दिस फैमिली। सो कोई भी महान नहीं है और कोई छोटा भी नहीं है, इक्वल है। और इक्वल स्तर पे अगर आप लोग बात करेंगे, बैठ के बात करना चाहिए, दोनों का ही रिस्पेक्ट है, ठीक है? तो ये मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ टफ डिसीशन जो आप दोनों को अभी लेना पड़ेगा। बिकॉज 8 लास्टली है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपकी पर्सन घर छोड़ के बाहर कुछ कमाने के लिए निकल जाए ना, ही और शी कैन मेक अ वर्ल्ड। क्योंकि जब कोई इंसान ज़िद पे आ जाते हैं तो वो कुछ करके ही छोड़ते हैं, बट उस वक्त आपका घर भी टूटेगा। क्योंकि घर के ऊपर वो जो निगरानी रख के बैठे हैं, वो जो सारे सब कुछ संभाल के रखे हैं, फिर वो सब कुछ बिखर जाएगा। फिर आप मत बोलना कि अरे मेरा घर उजड़ गया, क्योंकि घर उजड़ने के पीछे आपका भी सेम कंट्रीब्यूशन था। जब वो घर संभाल रहे थे, अगर तब आप रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, तब आप उनकी कीमत नहीं अदा कर पाए। देखिए हर कीमत सिर्फ बातों में नहीं होता, ताने मारने से कीमत अदा नहीं होता। कभी अगर उनके सब कुछ समझ के नहीं, लोग कहते हैं अरे हम नहीं होते ना तुम कहाँ बह जाते। मुझे हंसी आता है ऐसे बात सुन के, क्योंकि मुझे लगता है अरे यार भगवान नहीं होता ना तो तेरा तो जन्म ही नहीं होता, फिर तेरा क्या होता कालिया? आई मीन आई एम सॉरी बट दिस हैपन्स। हर घर का एक ही कहानी है। वो एक सीरियल आता था ना, घर घर की कहानी, वैसा ही है, हर घर का एक ही कहानी। और अगर आप मैच्योर हो तो मैच्योरिटी दिखाइए। चिल्लाने से, ईगो दिखाने से, मर्दांगी दिखाने से, या औरत ज़्यादा फेमिनिज्म दिखाने से भी ना मैच्योरिटी नहीं बनता। मैच्योरिटी इज़ समथिंग एल्स। देना, ओपन हो जाना सबके सामने, ओपन हार्ट, और सबको अपनी अपनी जगह पे बिठा के अपना एक खुद का दुनिया बना लेना, दैट इज़ मैच्योरिटी। वही करिए, वो आप करेंगे, मुझे दिख रहा है। बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स लाइक अ क्रिएशन, यू आर स्टार्टिंग योर ओन क्रिएशन। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत जल्दी आप कुछ करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, जिससे आपका फाइनेंस भी इन्हेंस होगा, आपका क्वालिटी भी बढ़ेगा। और जो लोग आपको नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे थे इतने दिन, वो लोगों की भी बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है ना? सो दिस इज़ द थिंग। अभी आपका जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है वो देख लेंगे क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है?
ओके, तो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्या बोल रहा है, मैं देख लेती हूँ थोड़ा। कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, यस, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, एग्जैक्टली। झगड़ा करके, लीगल इशू बना के, फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर काट के वक्त का बर्बाद मत कीजिए। इंटेलिजेंसी दिखाइए। इतना बेवकूफ़ तो इंसान हो नहीं सकता, तो फिर बेवकूफ़ जो इंसान को बनाया उनको कितना शर्म आया होगा, सोचिए आप लोगों को देख के। तो इसीलिए बोल रहे हैं ड्रामा बंद कीजिए, क्रिएट ओन योर ओन पाथ, अपना कुछ बनाइए, अपना जगत बनाइए, अपना नया रास्ता ढूंढिए कि कैसे इसको ऐसे ही सुलझ जा सकते हैं। मूव बियॉन्ड ड्रामा, ख़त्म करिए सब नौटंकी, ठीक है। मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज़, अच्छे कुछ करिए, अच्छे एनर्जी के लिए जगह बनाइए ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छे से हो जाएगा अगर आप शांत हो जाए, आप कंपोज्ड हो जाए। और शांत कंपोज अच्छे से घर चलाना, बाहर चलाना, सब कुछ के मूल मंत्र एक ही है, मेडिटेशन। ये मेडिटेशन करने के लिए आपको साधु बनने का ज़रूरत नहीं होता है। एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। एवरी डे अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठे, एटलीस्ट आपका उठने का टाइम अगर 7 है तो अलार्म लगा लीजिए 6:45 बजे, फिर एटलीस्ट 10 मिनट के लिए खुद के साथ बैठ जाइए, थोड़ा लिखना पढ़ना कीजिए, थोड़ा डायरी मेंटेन कीजिए। डायरी में ये नहीं कि मेरा 10 बजे अपॉइंटमेंट है, उधर पे मीटिंग है, इधर पे मीटिंग है, नो 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 नो। डायरी ये इसको क्या ना, उसको लिखना पड़ता है, थैंक यू जर्नल कहते हैं उसको, और वहाँ पे ग्रैटिट्यूड दिखाइए उस ऊपर वाले को जिसने आपको रोटी कपड़ा मकान और एक पार्टनर दिए हैं, जिसके साथ आप लड़ लड़ के मर भी क्यों ना जाए। दैट इज़ योर चॉइस, यू आर मेकिंग दिस राइट। बट उन्होंने दिया तो सब कुछ है आपको, अगर आपको रखना नहीं आता दैट इज़ नॉट हिज प्रॉब्लम, राइट। सो थोड़ा मेडिटेशन के लिए अपना ज़िंदगी में रूम बना लीजिए, जगह बना लीजिए, टाइम बना लीजिए। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे 16 जनवरी की एनर्जी लेके, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।